तू जूलियट झड्डी के आने वाले एपिसोड्स में मचेगा महात्मा का। पम्मी का सबसे बड़ा झूठ होगा बेनकाब। नवाब पलटेगा पूरी बाजी। सामने आएगा जन्म का ऐसा राज जिसने वर्षों से पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। तू जूलियट झटदी के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल टकराव, चौंकाने वाले खुलासे और ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो न सिर्फ परिवार के रिश्तों को तोड़ देंगे बल्कि कंपनी की सत्ता की लड़ाई को भी एक नए मोड़ पर ले आएंगे। अब तक दर्शकों ने देखा कि पम्मी धीरे धीरे अपने असली चेहरे के साथ सबके सामने आने लगी है। उसने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर यह दावा किया कि वह अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती है। वह परिवार को दोबारा एक करना चाहती है और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया जाए। लेकिन क्या सच में पम्मी बदल चुकी है या फिर उसके आंसुओं के पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा हुआ है? परिवार के कई सदस्य उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन नवाब को उसकी हर हरकत पर शक होता है। उसे महसूस होने लगता है कि पम्मी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जरूर किसी नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही है। उधर दिलीप की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंपनी के अंदर सीईओ की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिलीप जानते हैं कि अगर इस बार कंपनी की बागडोर उनके हाथों में नहीं आई तो उनकी वर्षों की मेहनत, उनका सम्मान और उनकी पहचान हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगी। यही वजह है कि वह अपने छोटे बेटे से मदद मांगते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण होती है कि शायद उनका परिवार एक बार फिर उनका साथ देगा और उन्हें उनका खोया हुआ अधिकार वापस मिलेगा। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा बन चुका है नवाब। कंपनी के सबसे अधिक शेयर उसी के पास हैं और उसी के एक फैसले से पूरी बाजी पलट सकती है। हालांकि सभी को यही लगता है कोई कि नवाब अपने शेयर अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। नवाब बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पिता के साथ हुए अन्याय से टूट चुका है। वह हर हाल में अपने पिता को उनका सम्मान वापस दिलाना चाहता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुस्से और नाराजगी के बावजूद नवाब अचानक ऑफिस पहुंच जाएगा। जैसे ही वह बोर्डरूम का दरवाजा खोलेगा, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। पम्मी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि नवाब इस तरह वापस आकर उसके पूरे खेल को बिगाड़ देगा। बोर्ड मीटिंग शुरू होगी। सभी डायरेक्टर्स, निवेशक, शेयर होल्डर्स और परिवार के सदस्य वहां मौजूद होंगे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण होगा। दिलीप को भरोसा होगा कि इस बार उनका बेटा उनका साथ देगा और उन्हें सीईओ बनने में मदद करेगा। तभी नवाब अपने पिता के पास जाएगा और उनका हाथ पकड़कर कहेगा कि वह हर हाल में उन्हें उनका हक दिलाकर रहेगा। वह कहेगा कि इस कंपनी को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत दिलीप ने की है और सीईओ की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। यह सुनकर दिलीप की आंखों में आंसू आ जाएंगे। दूसरी तरफ पम्मी और सनी बेचैन हो जाएंगे। लेकिन तभी वोटिंग शुरू होगी। एक एक करके सभी सदस्य अपना वोट डालेंगे। हर किसी को उम्मीद होगी कि दिलीप जीत जाएंगे, मगर जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, पूरा परिवार स्तब्ध रह जाएगा। सनी भारी मतों से जीत जाएगा और कंपनी का नया सीईओ घोषित कर दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही दिलीप पूरी तरह टूट जाएंगे। उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आखिर यह कैसे हो गया। नवाब भी हैरान रह जाएगा क्योंकि उसने सोचा था कि सब कुछ उसके पक्ष में होगा। वहीं पम्मी खुशी से झूम उठेगी और सनी को गले लगाकर बधाई देगी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला होगा। सनी जैसे ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा, उसी समय नवाब के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाएगी। उसकी मुस्कान देखकर पम्मी घबरा जाएगी। उसे महसूस होगा कि नवाब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तभी नवाब अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालेगा और उसे टेबल पर रख देगा। वह सभी से कहेगा कि असली वोटिंग अभी बाकी है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाएंगे। पम्मी डर जाएगी। नवाब बताएगा कि पिछले कई महीनों से वह कंपनी में हो रही हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उसने ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जो साबित करते हैं कि कंपनी के कई अहम फैसले साजिश और धोखाधड़ी के जरिए लिए गए थे। इसके बाद स्क्रीन पर वीडियो चलाया जाएगा। वीडियो में पम्मी कुछ लोगों से गुप्त रूप से बात करती दिखाई देगी। वह पैसों से बोर्ड के सदस्यों को खरीदने की कोशिश कर रही होगी। इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी दिखेगा कि सनी को पहले से पता था कि वोटिंग में धांधली होने वाली है। पूरा परिवार यह देखकर दंग रह जाएगा। दिलीप को समझ आ जाएगा कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन तभी पम्मी जोर जोर से हंसने लगेगी और कहेगी कि यह सिर्फ आधा सच है। इसके बाद पम्मी एक ऐसा राज बताएगी जो सबकी जिंदगी बदल देगा। पम्मी दावा करेगी कि नवाब दिलीप का असली बेटा ही नहीं है। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिलीप सदमे में आ जाएंगे और नवाब को विश्वास नहीं होगा कि पम्मी ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है। पम्मी एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएगी और कहेगी कि वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। नवाब जिस परिवार को अपना परिवार समझता है, वह वास्तव में उसका परिवार नहीं है।
नवाब इस बात को मानने से इनकार कर देगा। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आएगा। दिलीप का पुराना दोस्त अचानक वहां पहुंच जाएगा, जो कई वर्षों से विदेश में रह रहा था। वह बताएगा कि अस्पताल में हुई अदला बदली कोई हादसा नहीं, बल्कि इस एक सुनियोजित साजिश थी। किसी ने जानबूझकर बच्चों को बदला था ताकि भविष्य में कंपनी की संपत्ति और कारोबार पर कब्जा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पता चलेगा कि उस रात अस्पताल में मौजूद नर्स अभी भी जिंदा है, और वह वर्षों से अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी। नवाब उसे खोज निकालेगा। नर्स रोते हुए स्वीकार करेगी कि उसे लाखों रुपए देकर बच्चों को बदलने के लिए मजबूर किया गया था। सभी लोग सोचने लगेंगे कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था। क्या पम्मी अकेले यह सब कर रही थी? क्या सनी भी इस खेल का हिस्सा है? या फिर परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य है जिस पर आज तक किसी को शक तक नहीं हुआ? तभी कहानी में एक और महात्मा का होगा। नर्स एक नाम लेगी और वह नाम सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वह बताएगी कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि दिलीप का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर था, जो वर्षों पहले मर चुका माना जा रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी होगा। आखिरी एपिसोड के अंतिम दृश्य में दिखाया जाएगा कि वह व्यक्ति जिंदा है। वह विदेश में बैठकर कंपनी की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसके कमरे की दीवारों पर दिलीप, नवाब, पम्मी और सनी की तस्वीरें लगी हुई हैं। वह मुस्कुराते हुए कहेगा, तुम लोगों ने अभी सिर्फ खेल की शुरुआत देखी है। असली खेल अब शुरू होगा। नवाब कौन है, सनी कौन है और इस परिवार का असली वारिस कौन है, यह सच जब सामने आएगा तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसी बीच नवाब पुराने दस्तावेज खंगालते हुए कंपनी के संस्थापक की वसीयत खोज निकालेगा, जिसमें साफ लिखा होगा कि यदि कभी धोखाधड़ी साबित होती है तो वर्तमान सीईओ का पद तुरंत रद्द हो जाएगा और कंपनी की कमान उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने सबसे पहले सच को उजागर किया हो। अब नवाब को एहसास होगा कि किस्मत ने उसे खुद कंपनी का नया मालिक बनने का रास्ता दे दिया है। लेकिन तभी वह एक और सनसनीखेज खुलासा करेगा। नवाब बताएगा कि उसने अपने शेयर अपने भाई के नाम किए ही नहीं थे। उसने सिर्फ एक नकली ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करवाया था ताकि असली गुनहगार खुद सामने आ सकें। असल में कंपनी के सारे शेयर आज भी उसी के पास हैं। यह सुनकर पम्मी के हाथों से फाइल गिर जाएगी। सनी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। दिलीप की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आएगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी होगा। एपिसोड के अंत में डीएनए टेस्ट की नई रिपोर्ट सामने आएगी, जिसमें लिखा होगा कि नवाब वास्तव में दिलीप का बेटा है, लेकिन उसका एक जुड़वा भाई भी है, जो बचपन से कहीं और पल रहा है और अब वह वापस लौटने वाला है। कौन है नवाब का जुड़वा भाई? क्या वही व्यक्ति वर्षों से परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या पम्मी सिर्फ एक मोहरा है? क्या सनी जेल जाएगा? क्या दिलीप को उनका हक वापस मिलेगा? और क्या नवाब अपने बिछड़े हुए भाई से मिल पाएगा, या फिर यह मुलाकात पूरे परिवार के लिए एक नई तबाही लेकर आएगी? आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार खुलासे होंगे जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देंगे।